ऐसे लोगों को क्यों घुसा जाता है? इमरान मसूद जैसे नेता, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार जो पैसे लेकर के किसी भी पार्टी का प्रचार करते हैं, ऐसी पार्टी का भी प्रचार कर देते हैं जिनके ऊपर करप्शन के बहुत आरोप हैं। जगन मोहन रेड्डी को ले लीजिए, उन पर इतने आरोप हैं, उनको सुपारी इस बात की दी गई है कि साउथ से कांग्रेस को मिटाना है और प्रशांत किशोर ने उनको चुनाव जितवा दिया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मिटाना है, प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के अंदर पूरा मुकाबला तय करा दिया। बाकी का काम मीडिया ने संभाल लिया। सरकार तो हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो हैं देश के गद्दार हैं, उनके गद्दार हैं, समाज के गद्दार हैं, जो लोग ये बात बोलते हैं और हिम्मत तोड़ते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो उत्तर प्रदेश के साथ प्रियंका गांधी के साथ खड़े होकर एक तरह से चुनौती दे रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज बात करेंगे प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर के उस बयान की जिस बयान ने देश में तहलका मचा दिया है और कांग्रेस पार्टी को अंदर से हिला दिया है। कहां तो खबरें ये थी कि प्रशांत किशोर जो है चुनाव लड़वाएंगे और वो मतलब कांग्रेस के सलाहकार हैं, राहुल गांधी के लिए उन्होंने विजन बांध रखा है 2022 का, जो भी है। लेकिन यहां प्रशांत किशोर जो थे अचानक से वायरल होने लगे और प्रशांत किशोर कुछ इस तरह से वायरल हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। बात प्रशांत किशोर की ही करेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर पर यह खबर आई जिस पर अलका लांबा ने अपना भी जो था एक जवाब डाल दिया। अलका लांबा ने क्या जवाब डाल दिया, क्या नहीं डाला, लेकिन एक राजनीतिक भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने कर दी। प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी थी उसने ये कहा कि 4 दशकों तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली, यानी 40 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। ऐसा ही कुछ बयान तब आया था जब बंगाल के चुनाव थे प्रशांत किशोर का ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी में कि टीएमसी हारने वाली है, बीजेपी जीतने वाली है। दोस्तों आज पीछे की आप मेरा बैकग्राउंड देख करके कुछ सेंस लगाइए, अगर ह्यूमर हो आपके अंदर तो। खैर, प्रशांत किशोर का यह बयान आना और प्रशांत किशोर को इतना महत्व दिया जाना मीडिया पर, क्या कोई समझी सोची रणनीति तो नहीं? क्या यह जानबूझ के दिया गया एक दलाल का बयान तो नहीं? उस दलाल का जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने अमित शाह, मोदी और जैसी आतंकवादियों की सरकार इस देश में बनवाने में इस देश के लोगों को लूट लिया। क्या इस आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या इस प्रोफेशनल आदमी जो चुनाव के मामले में अपनी कंपनी मैनेजमेंट करता है और मैनेजमेंट करने के बाद मोदी को चुनाव जितवाता है और फिर साइड लाइन कर दिया जाता है, नीतीश कुमार का चुनाव लड़वाता है, रेड्डी का चुनाव लड़वाता है, यह आदमी प्रोफेशनल है, इसको पैसे से प्यार है, देश से नहीं। अगर मैंने सही बात बोली तो बजाइए तालियां, ठोकिए कमेंट। बात प्रशांत किशोर की कहें तो प्रशांत किशोर का जो बयान था आज वाकई में हैरान कर देने वाला था। राहुल गांधी के बारे में एक बोले कि वो ट्रुथ बॉम्ब है, उन्होंने एनडीटीवी पर अपने इंटरव्यू में कहा प्रशांत किशोर ने, इस आदमी को सर कांग्रेस ने ही चढ़ाया और कांग्रेस में मौजूदा कुछ ऐसे G23 के नेताओं ने चढ़ाया जो इस दलाल गद्दार प्रशांत किशोर को लेके आए कि ये जो है कांग्रेस की पार्टी की नीतियों को तय करेगा। मीडिया प्रभारी कौन? मनीष तिवारी। मनीष तिवारी कौन? G23 के नेता। तो भाई समझ जाइए कहानी कहां से कहां तक है। गांधी परिवार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहता है, एक पैसा नहीं खाता, उसके खिलाफ ये G23 के नेता क्यों हैं? ऐसे लोगों को क्यों घुसा जाता है? इमरान मसूद जैसे नेता, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार जो पैसे लेकर के किसी भी पार्टी का प्रचार करते हैं, ऐसी पार्टी का भी प्रचार कर देते हैं जिनके ऊपर करप्शन के बहुत आरोप होते हैं। जगन मोहन रेड्डी को ही ले लीजिए, उन पर इतने आरोप हैं,
उनको सुपारी इस बात की दी गई है कि साउथ से कांग्रेस को मिटाना है और प्रशांत किशोर ने उनको चुनाव जितवा दिया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मिटाना है, प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के अंदर पूरा मुकाबला तय करा दिया। बाकी का काम मीडिया ने संभाल लिया। तो अब पॉलिटिक्स समझिए, ये वो प्रशांत किशोर है, ये वो गद्दार है जिसका मुंह काला किया जाना चाहिए। मेरा एनएसयूआई, आईवाईसी जो कांग्रेस के देशभक्त लोग हैं, बनता है ना तो हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो हैं देश के भी गद्दार हैं, कौम के भी गद्दार हैं, समाज के भी गद्दार हैं। जो लोग ये बात बोलते हैं और हिम्मत तोड़ते हैं उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो उत्तर प्रदेश में पूरी बुलंदी के साथ प्रियंका गांधी के साथ खड़े होकर के एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, और यहां पर समाजवादी पार्टी की बात करने वाले वो कांग्रेस के अंदर छुपे हुए सपोले इमरान मसूद जैसे वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अभी कमजोर कहां हुई है? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक आकलन दिया था कि कांग्रेस जो है इस बार ज्यादा वोट पाएगी, अपनी सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी का जब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चयन हो चुका है तो इमरान मसूद को यह बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सीधी सीधी बात है, इमरान मसूद का मैसेज था कि कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक नहीं आएगा। तो भैया ऐसी तैसी मराओ अपनी, अगर नहीं आ रहा अल्पसंख्यक तो। लेकिन वो अल्पसंख्यक आएंगे जो गांधी को मानते थे। तुम जाओ समाजवादी पार्टी में, तुम जिताओ भारतीय जनता पार्टी को। तुमने टिकट भी लिया था और जिताया किसको था? भारतीय जनता पार्टी को अपने सामने। सौदे और पैसे करने वाले नेता भी बहुत हैं जो टिकट ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, फंड भी ले लेते हैं और विरोधी से भी पैसे ले लेते हैं। जीतने में आस्था नहीं रखते, प्रचार में आस्था नहीं रखते, वो बोटी बोटी करके वो सारे फंड के पैसे खा जाते हैं। लानत है ऐसे नेताओं पर, ऐसी सोच पर जो परिवारवाद से चलते आए और कांग्रेस में नए लोगों को मौका इन्होंने नहीं लेने दिया। ये भी G23 के उन पाले हुए नेताओं में से एक हैं जो मतलब कांग्रेस की कभी CWC में रहे, कभी यूपी में भी इनके चेले रहे, सारे प्रदेशों में चेले रहे, और इन्होंने वो कांड कर डाला। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जैसे जेंटल लोगों को, परिवार के लोगों को पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति है जो मोदी की कैंपेनिंग की थी, जिसने बहुत सारा पैसा उसमें लगा था। और मुझे तो लगता है कि आज भी इसकी एक दूसरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मोदी के लिए प्रचार करती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान कि 40 साल तक, 4 दशकों तक कांग्रेस नहीं आएगी, मतलब राहुल गांधी मर जाएंगे, प्रियंका गांधी मर जाएंगे, उसके बाद कोई आएगा? भाई ये तो कमाल हो गया, धोती का फाड़ के रुमाल हो गया। और ये प्रशांत किशोर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि बहुत बड़ा, मतलब यही पलटेगा। प्रशांत किशोर तो जैसे दल्ले जो है ना, तलवा चाट सकते हैं उन दलालों का जो देश को बेचने का काम करते हैं। तूने ऐसे लोगों की सरकार बनवाई जिसने देश को चाट लिया, देश को बेच दिया। तेरे जैसे लोगों पे तो ना चौराहे पर मोदी का बदला लोग लेंगे। जरा चौराहे पर निकल चौराहे पर और जवाब दे जनता को कि इस महंगाई का। कितना बदतमीज आदमी है और कितना बेशर्म आदमी है जो भारत माता को बेचने निकला है, लोकतंत्र को बेचने निकला है, संविधान को बेचने निकला है। आज प्रशांत किशोर के इस बयान ने मेरे भी दिल में आग लगाई है और बहुत सारे हिंदुस्तानियों के दिल में आग लगा दी है। शायद एक चैलेंज दे दिया है कि इस बार जीतेगी तो कांग्रेस ही, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, लेकिन हम दिखा देंगे जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कौन सा वाला वीडियो